हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापोभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्याज मतलब त्याग कर, माम मतलब मेरी, एकम मतलब एकमात्र, शरणम मतलब शरण में, ब्रज मतलब जाओ, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको, सर्व मतलब समस्त, पापोभ्यम मतलब पाप से, मोक्षयिष्यामि मतलब उद्धार करूँगा, महा मतलब मत, शुच मतलब चिंता करो। तो अनुवाद, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर प्रकार से बोला है कि आप डरो मत, आप डरो मत, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो भगवान यहाँ पे बहुत दयालु हैं, हमारे सारे पाप जो हैं उनसे छुटकारा दिला देंगे। आइए ध्यान लगाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने बोला है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा। तो हम लोग ने, सभी लोग पापी बैठे हुए हैं, हम लोग तो पापी हैं वास्तव में, अपराध करते नहीं हैं लेकिन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की छत्र छाया में रहते हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो इससे अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा। भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान समस्त पापों से उद्धार कर देंगे। लोग ना जाने कितने कितने यज्ञ तपस्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तब जाके ये पुण्य फल कहीं जाके मिलता है। लेकिन भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे शरण में रहिए। ठीक है, तो हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, जिससे भगवान जो है हमारे पापों से मुक्ति दिला दें। तो पाप हो करते नहीं है लेकिन हो जाते हैं, अनजाने में भी पाप हो जाता है। अनजाने में हम लोग जैसे गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी में भी तो जीवाणु होते हैं, तो आज गर्म पानी के जीवाणु जो है मर जाते हैं, ये अनजाने में पाप हो जाता है। तो ऐसे पाप तो होते रहते हैं। गर्म पानी से स्नान करते हैं तो गर्म पानी का जो जब जाता है तो फिर उससे जीव मर जाते हैं। तो ये क्या है, अनजाने में पाप हो जाता है, लेकिन वैसे हम लोग पाप करने का प्रयत्न नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान हमारे समस्त पापों से हमारा उद्धार कर देंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आइए तात्पर्य में क्या बोलते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन के संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से धर्मों का वर्णन किया है।
अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से समस्त पापों से बच जाओगे और भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन देते हैं। देखिए, ना जाने कितने परब्रह्म का ज्ञान है ना, परमात्मा का ज्ञान, आश्रमों का ज्ञान, वर्ण का ज्ञान, संन्यास, इतना कुछ है। लेकिन इतना कुछ अगर हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान हमारा सभी प्रकार से उद्धार कर देंगे। तो इस शरणागति से समस्त पापों से बच जाओगे, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो गारंटी है, गीता हमारा क्या बता रही, गारंटी दे रही है। ऐसा कोई ग्रंथ है जो गारंटी दे? भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, तो ये भगवान कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए। 7वें अध्याय में ये कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है। देखिए, कृष्ण की पूजा कौन कर सकता है? जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं प्राप्त सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो देखिए, हम लोग समझ सकते हैं कि कितने पापों से मुक्त होंगे तब शरण में जाएं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भक्ति शुरू करिए, भगवान धीरे 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 पापों को कम कर देंगे। तो पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बोले कठोर 1000 यज्ञ करने हैं, वो करना है, दान दक्षिणा करना है, ये करना है, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की शरण में रहिए। भगवान बोलते हैं, समस्त पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण के समस्त जीवों की रक्षा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। तो भगवान की प्रेममयी सेवा है ना, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। कैसा संबंध? कोई पिता का संबंध, कोई प्रेमी का संबंध, कोई सखा का संबंध, कोई अपने बच्चे जैसे के संबंध। तो ऐसे संबंधों भगवान से जोड़ना है। तो प्रेममयी सेवा है ये। तो प्रेममयी सेवा से संबंध जोड़ना है भगवान के। तो यहाँ पे हरिविलास ठाकुर जी कृष्ण के शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन करते हैं। क्या बताया, देखिए, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य ते विश्वासो गोपते तत्वः वर्णम तथा आत्मनिक्षेपन कार्पण्ये क्षण विधि शरणागति। तो यहाँ पे बताया गया, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि उतना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। देखिए, कितना लोग कभी कभी होता है ना कि लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं भागवत कराने में, लाखों रुपया भागवत कराने में खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या है कि कोई भी शुद्ध नहीं हुआ। कारण क्या है? वहाँ पर वो भागवत तो कराई गई है, लेकिन कोई दिखाने के लिए भागवत कराता है कि हाँ, हमें दिखाना है, हमें संसार को दिखाना है कि उन्होंने भागवत कराई है, इतना रुपया खर्च कर दिया इतने लोगों को। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ऐसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरी भक्ति करो। ठीक है, तो ये मतलब भगवान के पास पहुँचना बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। ठीक है, भगवान के पास पहुँचने का सीधा रास्ता है। भगवान का स्मरण करो, एकादशी के व्रत का पालन करो, शरणागति रखो, प्रतिदिन मंगलारती करो, प्रतिदिन भगवान की अर्चनम सेवा करो, अर्च भी हम सेवा करिए, तो भगवान के पास पहुँच सकते हैं।
जिस कर्म में कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। जिसमें कृष्ण भावनामृत ना हो, जो बातें कृष्ण भावनामृत ना हो, उससे बचना चाहिए। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करना, अरे ये तो कृष्णमयी बातें नहीं कर रहा, ये नहीं हो रही चर्चा। तो कान जो बताए गए हैं, अगर उन कानों को अगर मान लो उनमें रस लेने लग जाएंगे ना कृष्णमय, जैसे देखिए चूहा ना बिल खोदता है, चूहा बिल खोदता है लेकिन चूहा रहता नहीं है। चूहा, सांप जब आता है तो वो चूहे को खा जाता है और सांप जाके उसके बिल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कितनी कठोर परिश्रम कर लो, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए ही है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि कितना भी हम लोग प्रयास करें, अपने लिए भी थोड़ा ये करना चाहिए कि मुझे भी भगवत धाम जाना है, प्रयास करना है। और जो दूसरी बातों में, कृष्ण भावनामृत बातों में ज़्यादा सुनता है, तो ऐसे कानों को भी बताया गया, सांप के भिल बताया गया। सांप के भिल हैं कि वो सांप के भिल है जो सही बातों को ग्रहण नहीं करते, कृष्ण भावनामृत बातों को ग्रहण नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत बातों को ही ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उनकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने में कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इनको संभालेंगे। सभी को चाहिए कि वह अपने आप से निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को भी अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण की शरण हो जाता है उसे इतने अनुष्ठान का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं ध्यान योग में बैठ जाएंगे, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ओम, ऐसे ध्यान योग में लाखों वर्षों तक बैठ जाएंगे, फिर कठोर तपस्या करेंगे, तो ऐसे अनुष्ठान कर देंगे, यज्ञ वगैरह कर देंगे, इतना कुछ कर देंगे, तो उससे क्या है ऐसा कुछ इतना कुछ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। भगवान वचन दे रहे हैं, कृष्ण की शरण में जाने मात्र कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए, क्योंकि उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्व आकर्षण है। तो कृष्ण सर्व आकर्षण है, कृष्ण का मतलब ये सर्व आकर्षण है, खींचता है। भगवान कृष्ण खींचते हैं कि नहीं खींचते? तो आध्यात्मिकवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इनसे भी बढ़कर साक्षात भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। तो भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। अगर आकर्षण है तो आप योगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान के प्रति आकर्षण खींचना होता है। योगी बनने का, योगी ये बनना नहीं है कि बस कपड़े रंग लिए, अपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, अब हम योगी बन गए। नहीं, अब अंदर से योगी बनने का प्रयत्न करना है, भगवान के प्रति लगाव प्रेम करना है, तो वो योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति, गुहात्मक ज्ञान और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योग, दार्शनिक योग, भक्ति सभी आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि महासुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। ठीक है, कितना भगवान बोलते हैं मत डरो, मत चिंता, क्यों झिझकते हो? अरे टेंशन की क्या बात है, भगवान कृष्ण साथ में, ऐसा बोलना चाहिए। जो भक्ति कर रहे हैं ना, सुबह सुबह भगवान का जो ध्यान लगा रहा है, टेंशन की क्या बात है, 2 मिनट में सब कुछ काम हो जाएगा, भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं।
ऐसे बोलना चाहिए। इतना अगर कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया ना, डरे नहीं, तो वो समझ लो पूरी तरह से शरणागति है। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि किस प्रकार सारे धर्मों का त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए। मनुष्य को ऐसे एकमात्र कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है कि हम कैसे जाएं भगवान की शरण में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। देखिए कितना सुंदर बताया गया है यहाँ पे, कितना सुंदर है कि हमें क्या करना है, हमें कितना आरामदायक काम है। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी, अरे हरे कृष्णा करो करो करो, बोला टाइम नहीं है, बोला टाइम नहीं है, बोला ऐसा क्या है, बोला कैसे करें। देखिए सब्जी बनाते समय क्या दिक्कत है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद भजिए, ठीक है। अब पति ने एकदम बोली मेरी कपड़ों पे प्रेस कर दीजिए, कपड़ों पे प्रेस करते रहिए, भज गोविंदम हरे कृष्णा का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है। और सास ने मांगा, कोई चश्मा मांगा, अरे बेटी मेरा चश्मा लाना, हाँ तो सास को भी मतलब चश्मा दीजिए और जपते रहिए। भगवान, ये शरीर जो है, शरीर काम करता रहता है, लेकिन जबान से भगवान का नाम उच्चारित करते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है। हम लोगों को मन को सही अगर करना है, मन को सही करना है, तो हमें क्या करना है, हमें हरे कृष्ण के कीर्तन में शरणागति होनी चाहिए। अगर पूरे दिन हम लोग कीर्तन में शरणागति रखेंगे, भगवान के नाम में प्रेममय रखेंगे, तो ये मन जो है ना, ये मन जो है वो भी मतलब भगवान की शरण में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मन बड़ा चंचल है, मन की चंचलता देखिए मंगल सूत्र जो हम लोग पहनते हैं, है ना, तो छोटा सा मंगल सूत्र पहनते हैं, वो भी वही काम करता है, लेकिन एक बड़ा हार पहनते हैं, जैसे बड़ा हार पहनते हैं, तो वो कौन पहनना चाह रहा है, वो बड़ा हार जो पहनना चाह रहा है, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, वो मन है, ठीक है, मन चाह रहा है बड़ा हार पहनना। मंगलसूत्र से भी काम चल सकता है, जैसे बड़े छोटे घर में भी रह के काम चल सकता है, लेकिन बड़े घर में रहना है तो बड़े घर की इच्छा किसकी है, मन की इच्छा है, ठीक है। छोटी कार है, स्कूटी पर भी काम चल सकता है, लेकिन बड़ी कार चाहिए, वो किसकी इच्छा है, मन की इच्छा है। तो मन तन ढकने के लिए 300 रुपये की साड़ी भी पहन सकते हैं, ठीक है, तन ढकने के लिए 300 रुपये की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये की साड़ी पहनने की इच्छा किसकी है, किसकी है, लक्ष्मी माता जी, उमा माता जी, किसकी है 1000 रुपये की साड़ी पहनने की इच्छा? प्रभु जी, मन की इच्छा है, मन प्रभु जी, मन। यहाँ पर क्या है कि मन से पर काम करना है। जैसे ही हम लोग हरे कृष्ण जप में थैली डालते हैं, तो मन क्या करता है, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं। तो मन को जितना फटकारेंगे, मन को जितना डांटेंगे, उतना आप कृष्ण शरणागति में जाएंगे। मन बड़ा चंचल है, मन भटकाएगा, मन हमें सेवा से दूर ले जाता है, तो मन के प्रति काम करना चाहिए। एक छोटा सा वाक्यांश है कि एक राजा था, तो राजा के पास एक बकरा था। तो राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा करी कि जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। बोला ये वाले, बोले जो नहीं भर पाया देखिए उसको सजा भी मिलेगी। तो समस्त लोगों ने क्या किया, प्रयास किया, बोले ये बकरे का पेट ही तो भरना है। तो ले गए बकरे को, एक ले गया व्यक्ति बकरे को, बढ़िया उसको खिलाया, चारा हारा खिलाया बढ़िया मस्त, और बकरे का पेट भर गया, फूल गया बकरे का। अब राजा के पास ले गया, राजा साहब मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया। तो राजा साहब बोले अच्छा भर दिया पेट, तो मैं ज़रा चेक तो कर लूँ।
तो राजा साहब बोले हाँ चेक करिए आप। तो राजा साहब चेक करे, घास उठाई, बकरी के सामने ले गए, तो बकरा फिर से घास खाने लग गया। बोले तूने कहा था पेट भर गया, ये तो कहता पेट खाली है इसका। तो क्या है, बोले इसको सजा दो, इसको चढ़ा दो फांसी। तो बेचारा फांसी पे चढ़ गया। तो दूसरे लोग बोले कि मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार। तो दूसरे ने भी ट्राई किया, उसने भी खूब चारा वारा खिलाया, लेकिन क्या है, फिर वो बकरे को लाए तो राजा ने फिर ट्राई किया, तो फिर वो बकरा घास खा रहा है। तो ये इच्छा जो है वो मर नहीं रही उसकी, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि, लेकिन एक सन्यासी जो था, एक सन्यासी बोला मैं इस बकरे का पेट भर सकता हूँ। तो सन्यासी के पास जब गए, बकरा गया, बोला भरिए इसका पेट। तो सन्यासी उस बकरे को ले गया, उसको वो थोड़ी घास दी, उसने थोड़ी घास दी, बकरी ने घास खाई और फिर थोड़ी और घास डाली। तो जैसे ही बकरा खाने चला, सन्यासी ने उस बकरे के मुंह पे एक लठ मारा, ताड़ दी से, नाक मुंह पे मारा लठ। तो बकरा एकदम दूर हो गया। थोड़ी देर बाद बकरा फिर से जाता है, सन्यासी उसके मुंह पे एक और मारता, धाड़। तो बकरा डर गया, ये घास नहीं खाने दे रहा है। तो इस प्रकार जो है बकरे का अभ्यास कराया गया उसने, कि जैसे ही बकरा घास खाने जा रहा है उसके मारा लठ एक धाड़। अब बकरा समझ गया मुझे घास नहीं खानी। तो राजा साहब के पास ले गए उस बकरे के। सन्यासी ने बोला राजा साहब ये बकरे का पेट भर गया। तो राजा साहब बोले कि अरे बकरे का पेट तो पिचका हुआ है, ये तो भूखा है बहुत। बोला नहीं, आप उस पर मत जाइए, आप प्रैक्टिकल करिए। तो राजा साहब जैसे ही घास को ले जाते हैं तो बकरा सन्यासी की तरफ देखता है, सन्यासी की तरफ देखता है, बोला घास नहीं खानी। तो बकरा घास नहीं खाता है। राजा घास डालते हैं, बहुत सारी घास डालते हैं, लेकिन खाता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा मन भी क्या है, तो सन्यासी जो है, राजा साहब राजा जो था वो सन्यासी के चरणों में जाके लेट गया। बोला ये कैसे चमत्कार किया। बोला हमारी जितनी आवश्यकता है ना उतना प्रयोग करना चाहिए। ये मन जो है हमारा बकरा है, ये कहीं पर भी जा सकता है। ये मन बकरा है, इसको जितनी लठ मारेंगे, जितना लठ मारेंगे, जितना फटकारेंगे, जितना इस पर काम करेंगे मन पर, उतना ही आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो मन को संयम में रखिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए। डरने की क्या बात है जब भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार जो है मन के प्रति काम करना चाहिए। इस प्रकार ये तात्पर्य जो था शील प्रभुपाद के माध्यम से पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय हो, जय हो। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है तो उसका स्वागत है। जय हो। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपको भी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है।